अब देखें, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने एक डायग्राम पढ़ा था और जिस डायग्राम की सहायता से मोल के ऊपर जितना भी फार्मूला अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं वो सारा फार्मूला हम एक ही डायग्राम से यूज़ कर सकते हैं। कई बच्चों को दिक्कत होती है, क्योंकि बहुत सारा फार्मूला होता है तो या तो याद नहीं रहता है, याद नहीं कर पाते हैं, तो आप एक ही डायग्राम की सहायता से उन सब का यूज़ कर सकते हैं और उसके ऊपर क्वेश्चन भी कर सकते हैं। तो आप इस डायग्राम को एक बार ध्यान से देख लें। क्या है इसमें बीच में क्या दिया हुआ है? मोल, स्मॉल है, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है ना। यहाँ लेफ्ट साइड में नंबर ऑफ पार्टिकल्स लिखा हुआ है कैपिटल N, यहाँ लेफ्ट में नीचे में लिखा हुआ है मास, इसको स्मॉल w या स्मॉल m से डिनोट करते हैं, और इधर लिखा हुआ है वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है ना। और उसको Vg से डिनोट करें जो कि गैस का वॉल्यूम है, या सिंपली V से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको कैसे इंटर कन्वर्ट करें? मान लीजिए आपको मोल से नंबर ऑफ पार्टिकल्स में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे? यहाँ एरो को देखें, मोल से नंबर ऑफ पार्टिकल्स में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे हम लोग? Na से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या वैल्यू होता है उसका? 6.022 × 10⁻23, हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो यही उसी का उल्टा अगर करना हो, नंबर ऑफ पार्टिकल से हमें मोल में कन्वर्ट करना हो तो क्या करेंगे? Na से डिवाइड करेंगे। आप पढ़े भी हैं, ये सब फार्मूला में पढ़े हैं, और फार्मूला का यूज़ हम लोग फार्मूला से ही डायग्राम बना चुके हैं और उसका हम लोग उपयोग एक साथ करेंगे। दूसरा है कि अगर आपको मोल से, नंबर ऑफ मोल से आपको मास में कन्वर्ट करना है, जिसको गिवन मास हम लोग कहते थे, तो मास में अगर कन्वर्ट करना है तो हम लोग क्या करेंगे? मोलर मास से मल्टीप्लाई करेंगे। वहीं उसका उल्टा, अगर मास से मोल में कन्वर्ट करना है तो मोलर मास से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो अब फिर है कि वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP, जिसको कि Vg कहते हैं, इसमें अगर हमें कन्वर्ट करना है मोल से, नंबर ऑफ मोल्स में से, तो हम क्या करेंगे? 22.4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। वहीं वॉल्यूम ऑफ गैस STP पर दिया हुआ, उससे हमें नंबर ऑफ मोल निकालना हो उस गैस का, तो हम क्या करेंगे? 22.4 लीटर से इसको डिवाइड कर देंगे। पर ध्यान रखें कि ये जो दिया है मैंने वैल्यू, ये किसके लिए है? ये 0 डिग्री सेल्सियस और 1 ATM प्रेशर के लिए है, मतलब ओल्ड STP के लिए है। वहीं नया STP हो, 0 डिग्री सेल्सियस और 1 बार प्रेशर हो, तो इसमें थोड़ा सा आप चेंज कर दें, यहाँ 22.4 की जगह 22.7 कर दें, यहाँ भी 22.7 कर दें, बस सब कुछ सेम रहेगा। मतलब नए STP पर अगर आपको मोल से वॉल्यूम ऑफ गैस में कन्वर्ट करना है तो 22.7 से मल्टीप्लाई कर दो 22.7 लीटर से। वहीं उल्टा करना है, वॉल्यूम ऑफ गैस से मोल में कन्वर्ट करना है तो 22.7 लीटर से डिवाइड कर दो आप वॉल्यूम ऑफ गैस को। तो ये चार्ट हम लोगों ने पीछे देखा था, पिछले लेक्चर में भी देखा था, तो इसको एक बार नोट डाउन कर लें। हालांकि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने यहीं तक पढ़ा था, पर हम चाहें तो इसका और ब्रॉडर लेवल पर और बढ़िया से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने तो केवल इसमें क्या किया है? मोल से नंबर ऑफ पार्टिकल, या यहाँ से यहाँ नंबर ऑफ पार्टिकल से मोल, या मोल से मास, या मास से मोल, या मोल से वॉल्यूम ऑफ गैस से वॉल्यूम ऑफ गैस से मोल में कन्वर्ट करना सीखा है। हम चाहें तो नंबर ऑफ पार्टिकल को वॉल्यूम ऑफ गैस, या इसको इससे, या इसको इससे आपस में भी इंटर रिलेट कर सकते हैं इसी डायग्राम की सहायता से। तो आप पहले इसको नोट डाउन कर लें, फिर मैं इसका नेक्स्ट लेवल दिखाता हूँ कैसे हो सकता है इसका। अब देखें, अगर हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स को वॉल्यूम ऑफ गैस में कन्वर्ट करना चाहें, या फिर वॉल्यूम ऑफ गैस को मास में कन्वर्ट करना चाहें, या फिर मास को नंबर ऑफ पार्टिकल्स में कन्वर्ट करना चाहें, तो हम जो पुराना डायग्राम पढ़े थे ना, ये इसी का उपयोग हम लोग कर सकते हैं। और ये जो कॉम्प्लेक्सिटी दिख रही है कि बहुत बड़ा डायग्राम है, इस पर ध्यान मत दें, क्योंकि इसी जो पुराना डायग्राम था उसी से हमने ये सब वैल्यूज़ लिखा हुआ है। बहुत आसान है समझना, बस इतना याद रखें, ये वाला पार्ट जो हम लोगों ने पढ़ा था, ट्रायंगल वाला जो शेप था, बस उस डायग्राम को याद रखें और उसी से सारा काम हो जाएगा। हमको इसको याद रखने की भी आवश्यकता नहीं है, बस हम समझा देते हैं, आपको समझ में आ जाएगा, बहुत आसान है। अब मान लीजिए हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स N से कन्वर्ट करना है वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP में, तो हम लोग क्या करेंगे? नंबर ऑफ पार्टिकल से वॉल्यूम ऑफ गैस का सीधा फार्मूला तो है नहीं, हम जानते हैं। जब क्वेश्चन फार्मूला से भी बनाएंगे तो क्या करेंगे हम लोग? दो फार्मूला यूज़ करेंगे। नंबर ऑफ पार्टिकल्स को पहले मोल में कन्वर्ट करेंगे और फिर मोल से वॉल्यूम ऑफ गैस में कन्वर्ट करेंगे। तो वही तरीका यहाँ भी अपनाना है, इस डायग्राम का इस्तेमाल करके करना है। कैसे करेंगे? जैसे नंबर ऑफ पार्टिकल से मोल में कन्वर्ट करने का क्या तरीका है? ये वाला एरो देख लें, नीचे वाला ग्रीन वाला एरो, डिवाइड करना है Na से। तो देखो यहाँ भी, यहाँ जो ऊपर यहाँ से देख लो ब्लैक वाला एरो, ये नंबर ऑफ क्या है? पार्टिकल से वॉल्यूम ऑफ गैस में कन्वर्ट करने वाला एरो है। तो हमने क्या करना है इसमें कि नंबर ऑफ पार्टिकल से अगर मोल में कन्वर्ट करना है तो Na से डिवाइड करेंगे, तो Na से डिवाइड कर दिया। फिर क्या करना है? मोल से कन्वर्ट करना है, मोल में कन्वर्ट हो गया। मोल से कन्वर्ट करना है वॉल्यूम गैस में, तो ऊपर वाला एरो देखो, एरो इस तरफ जा रहा है, मतलब 22.4 लीटर से मल्टीप्लाई करना है, तो वही किया हमने, 22.4 लीटर से मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। उल्टा इसका, मान लो वॉल्यूम ऑफ गैस को कन्वर्ट करना नंबर ऑफ पार्टिकल्स में, तो उल्टा कर देंगे। यहाँ हमने Na से डिवाइड किया, तो यहाँ हम Na से मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकिन बाद में, यहाँ शुरू में किया था, यहाँ बाद में, यहाँ 22.4 लीटर से बाद में मल्टीप्लाई किया था, इसको शुरू में ही डिवाइड कर देंगे।
मतलब क्या करना है, ये वाला जो वैल्यू है जिससे मल्टीप्लाई किया था लास्ट में, उससे पहले डिवाइड कर देंगे और फिर इधर जो शुरू में डिवाइड किए थे जिससे, उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। बस इसका उल्टा कर देना है सब कुछ, वैल्यूज़ वही रहेगा, बस मल्टीप्लाई डिवाइड में हो जाएगा। जो पहले किया था उसको बाद में करेंगे, जो बाद में किए थे, जिससे बाद में किए थे उसको पहले कर देंगे। अब इसके रास्ते आए, चाहे ऐसे सीधे यहाँ से सीधे कन्वर्ट कर लें, एक ही बात है। आप उल्टा देख लें, यहाँ डायग्राम से देख लें कि वॉल्यूम ऑफ गैस से नंबर ऑफ पार्टिकल्स में कन्वर्ट करना है, तो पहले मोल में कन्वर्ट करो। मोल में कन्वर्ट करने का क्या तरीका है, ग्रीन एरो 22.4 लीटर से क्या करना है, डिवाइड करना है। देखो 22.4 लीटर से डिवाइड कर दी हम, ब्लू वाले एरो को देखें ध्यान से तो ऊपर में। फिर क्या करना है, यहाँ से यहाँ जाना है, तो यहाँ से यहाँ जाने के लिए ब्लू एरो फॉलो करेंगे, एन से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो एन से मल्टीप्लाई कर दिया। मतलब इसी डायग्राम का उपयोग करके आप इन दोनों को या इन दोनों को या इन दोनों को भी आपस में इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं। बहुत आसान है ये। दूसरा देख लें, जैसे मान लीजिए वॉल्यूम ऑफ गैस को हमें कन्वर्ट करना है मास में, कौन सा, ब्लैक वाला एरो है। कैसे करेंगे, मोल के रास्ते आए, पहले मोल में कन्वर्ट कर लें। मोल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 22.4 लीटर्स डिवाइड करेंगे, ग्रीन एरो देखें तो वही किया मैंने, 22.4 लीटर्स डिवाइड किया है। फिर यहाँ से यहाँ जाने के लिए क्या है, ब्लू एरो mm से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो mm से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसका उल्टा यहाँ से यहाँ जाना है तो क्या करेंगे, हमने कहा था कि मोलर मास से बाद में मल्टीप्लाई किया तो उससे पहले डिवाइड कर दो। फिर 22.4 लीटर से शुरू में डिवाइड किया था, उससे बाद में मल्टीप्लाई कर दो। चाहे आप एरो को ही देख लो, यहाँ से यहाँ कन्वर्ट करके ही देख लो, यहाँ से यहाँ कन्वर्ट करने का क्या तरीका है, ग्रीन एरो देख लो, मोलर मास से डिवाइड करना है, मोलर मास से डिवाइड कर दिए। फिर यहाँ से यहाँ जाने का क्या तरीका है, 22.4 लीटर से मल्टीप्लाई कर दिए, देखो वही कर दिए हम लोग। एकदम बहुत आसान है। मतलब मेन यही डायग्राम है। अगर ये डायग्राम आपको पता है, ये डायग्राम अच्छे से आ गया, तो आप इसी से आपस में इन सबको इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं। तीसरा भी देख लेंगे कि नंबर ऑफ पार्टिकल से मास में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, आप नंबर ऑफ पार्टिकल से पहले मोल में कन्वर्ट कर लें, डिवाइड कर लें एन से, तो डिवाइड कर लो एन से। देखो ब्लू एरो यही है ना, यहाँ से यहाँ जाना है, तो उसके लिए इधर से यहाँ आओ, यहाँ से यहाँ आओ, ठीक है। तो यही तरीका है। तो एन से डिवाइड किया है तो एन से डिवाइड कर देंगे। फिर यहाँ से आने के लिए क्या किया, एम से मल्टीप्लाई किया, एम से मल्टीप्लाई कर दिए। इसका उल्टा क्या किया है इन्होंने, यहाँ से यहाँ जाने के लिए एम से डिवाइड किया, एम से डिवाइड कर दिए। फिर यहाँ से यहाँ जाने के लिए क्या किया है इसने, इसमें तो एन से मल्टीप्लाई किया, एन से मल्टीप्लाई कर दिया। आप देख सकते हैं एकदम उल्टा हो जाता है इसका। यहाँ एन से डिवाइड हुआ है शुरू में, तो यहाँ बाद में एन से मल्टीप्लाई हो गया। यहाँ बाद में एम से मल्टीप्लाई आया तो यहाँ शुरू में एम से डिवाइड हो गया। तो कहने का मतलब है कि आप चाहें तो इसी डायग्राम का उपयोग आपस में भी इंटर कन्वर्ट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, और ये बहुत आसान कर देता है काम को, ठीक है। तो इसको एक बार नोट डाउन कर लें अच्छे से, और इस पर 4-5 बार इस डायग्राम को कोशिश करें खुद से बनाने का, उसको ध्यान, और ये सब याद नहीं करना है, याद ध्यान बस ये रखना है, ये वाला चीज़ याद रखना है, ये बार बार लिखना है। इससे इस यहाँ तक जाने के लिए कैसे हम जाएंगे, उस हिसाब से यहाँ पर ये वैल्यूज़ लिखना है, उससे आपको याद हो जाएगा। या फिर आपको जब भी यूज़ करना होगा तो आप केवल इसी डायग्राम का उपयोग करके ये सब भी यूज़ कर सकते हैं। ये बनाने की अलग से आवश्यकता नहीं है। हालांकि इसको लिख लें ताकि आपको वैल्यूज़ लिखा रहेगा, तो आप कभी चाहे तो मैच कर सकते हैं, या कभी काम पड़े तो आप अपना उपयोग भी कर सकते हैं। तो इसको लिखें।